Class 9th. Welcome with your next lecture of computer science. Today we will discuss our next topic from page number 61. Remaining topics of data communication components हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, उसके रिमेनिंग पार्ट्स हम पढ़ेंगे. इसमें डाटा कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक, मतलब सेंडर अगर जो है वो मैसेज मैसेज सेंड करना चाह रहा है रिसीवर को, तो उसके पास उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक कम्युनिकेशन में. तो एक तो सेंडर है जो डाटा सेंड कर रहा है या मैसेज सेंड कर रहा है, दूसरा रिसीवर है जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, तीसरा आप लोगों के पास क्या चीज़ कंपोनेंट इसका कौन सा पार्ट है, तीसरा है मैसेज जो सेंड हो रहा है सेंडर से रिसीवर तक, मतलब ये एक मैसेज है या एक डाटा है जो जिसको कम्युनिकेट करना है, मतलब ये बेसिक इसका जो है वो पार्ट है. इसके बाद आ जाता है मीडियम, मतलब इस मैसेज को इस लेटर को सेंड करने के लिए कौन सा मीडियम यूज़ हो रहा है, कौन सा जो बाय ट्रेन जा रहा है, बाय जो है वो आप लोगों का प्लेन जा रहा है, किस मीडियम कौन सा यूज़ हो रहा है इसको सेंड करने के लिए. और तीसरा पांचवा हमारे पास आ जाता है प्रोटोकॉल मतलब कि इसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए गए हैं कि ये डाटा जो है वो सेफली एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक कम्युनिकेट हो जाए. तो हम मैसेज को पढ़ेंगे. मैसेज क्या है? मैसेज इज़ अ डाटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, मतलब आप वो चीज़ जिसको आपने कम्युनिकेट करना है, मतलब कम्युनिकेशन का बेसिक आप लोगों का कंपोनेंट है. इट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और अदर कम्बिनेशन ऑफ दिस, मतलब इसमें जो है आप लोगों का जो मैसेज है वो उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है. आप लोग का टेक्स्ट हो सकता है, नंबर, पिक्चर, साउंड, कुछ भी चीज़ हो सकती है. इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम अ मैसेज इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट. अब आप लोगों का मैसेज जब सेंड होता है तो वो किसी ज़रिए बात है किसी इन्वेलप में या आप लोगों का एक पैक बन के सेंड होता है. जब आप लोगों का जो है वो ऑनलाइन भी आप लोगों की कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही होती है तो वो भी एक पैक की शक्ल में जो है वो सेंड होती है, मतलब कि डाटा का भी एक पैक बनता है. ईच मैसेज हैज़ टू पार्ट्स. अब मैसेज के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक है आप लोगों का प्ले लोड और दूसरा है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. प्ले लोड हम किसको कहते हैं, मतलब दो चीज़ें यहाँ पे मैसेज में हम पढ़ेंगे, प्ले लोड और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. प्ले लोड क्या है? प्ले लोड आप लोग का एक्चुअल टेक्स्ट है, मतलब अगर आप एक बुक किसी को सेंड करना चाह रहे हैं तो आप लोग की बुक जो है आप लोगों की प्ले लोड है. और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है? जो आपने जो है एड्रेस लिखा है रेसिपेंट का, आपने जो एड्रेस लिखना है या उसका फ़ोन नंबर लिखना है वो आप लोगों की कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है. मतलब आप लोग अगर जो है वो व्हाट्सएप या अपनी कोई भी कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों का पे लोड आप लोगों का एक्चुअल डाटा है. आप कोई पिक्चर सेंड कर रहे हैं या वीडियो सेंड कर रहे हैं तो आप लोग का प्ले लोड वो डाटा है. और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आप लोगों का मोबाइल नंबर है जिस मोबाइल नंबर पे आप लोगों ने डाटा को सेंड करना है. प्ले लोड इज़ एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज वेयर एज द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन contain द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंडर एंड अ रिसीवर. मतलब आप लोगों का नंबर भी ज़ाहिर बात है जब आप किसी नंबर पे डाटा सेंड करेंगे तो आपका नंबर भी उसको जाएगा ही, आपकी आईडी जो है वो उसके साथ शेयर होगी. कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड द हेडर ऑफ द मैसेज. ये आप लोगों के मैसेज का हेडर भी हम इसको कहते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक राइटिंग अ लेटर where we write a letter along with the information about the sender and receiver. In this example, your letter is the payload. It requires the control information in order to dispatch and get a reply. मतलब अगर आप लोग किसी को जो है वो किसी का एड्रेस लिख रहे हैं जिसको आपने मैसेज सेंड करना है तो ज़ाहिर बात है आप अपना भी एड्रेस लिखेंगे ताकि अगर आप लोगों को वो रिप्लाई करे तो आप लोगों के जो है वो नंबर पे या आप लोगों के एड्रेस पे वो जो है वो लेटर आपको रिसीव हो जाए. अब यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि सपोज यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट योर बुक ऑफ 8 क्लास इन टू डिफरेंट पीपल. आप डिफरेंट पीपल्स को जो है वो 8 क्लास की बुक शेयर कर रहे हैं और आप लोग जो है वो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग हो सकता है कि जो रेसिपेंट है जो आप लोगों का रिसीवर है जिसको वो बुक मिलेगी वो आप लोगों को जो है वो उसका जो है वो थैंक्स आप लोगों को करे. तो उसके लिए आप लोग जो है वो अपना जो है वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में अपना एड्रेस जो है वो लिखेंगे ताकि सेंडर उसके साथ रिसीवर के साथ आप अपना एड्रेस भी लिखेंगे. उसके बाद आ जाती है आप लोगों का प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? प्रोटोकॉल बेसिकली आप लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह
सिक्योरिटी से पहुँचाते हैं। अ प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट, मतलब एक जो है वो एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज़, मतलब ये आप लोगों के दो सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है दो पार्टीज़ के दरमियान कि डाटा किस तरह सिक्योरिटी से एक जगह से दूसरी जगह जाए कि इसको जो है वो थर्ड पार्टी असेस ना कर सके। नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल agreement between two computers to send and receive information. Very specially, a network protocol defines a set of rules and produces for communication between a sender and a receiver. अब प्रोटोकॉल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है ट्रांसमिशन मीडियम। मीडियम आप लोगों का मतलब कि कौन सा ज़रिया, कौन सा तरीका हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। जैसे अगर आप लोगों के पास दो कंप्यूटर्स हैं तो इन कंप्यूटर्स को सेंडर से जब डाटा रिसीवर तक जाएगा तो आप लोग कौन सी केबल या नेटवर्क या वाईफाई, कौन सा जो है वो कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। Medium is a physical part that connects a sender and a receiver. It is used to transmit data, मतलब इसके थ्रू ही डाटा ट्रांसमिट होता है। मीडियम कैन बी अ कॉपर वायर। अब आप लोग की ये जो है कम्युनिकेशन मीडियम में जो वायर्स भी यूज़ होती हैं, वेव्स भी यूज़ होती हैं जिसको हम लोग जो है वो सिग्नल्स कहते हैं, ऑप्टिकल केबल भी यूज़ होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। उसके बाद है आर डिवाइस में भी मल्टीपल चैनल्स एट आर सेम टाइम। आप लोगों के एक डिवाइस में मल्टीपल चैनल्स भी हो सकते हैं, मतलब आप लोगों का अगर जो है वो मोबाइल है तो वो एक ही वक्त में आप लोगों का 3G 4G LTE सर्विस भी यूज़ कर रहा होता है, और दूसरा जो है वो कॉलिंग पर्पज़ के लिए भी हम लोग सिग्नल्स आप लोगों को यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब मल्टीपल मीडियम कनेक्शन जो है वो यूज़ कर सकता है आप लोगों का एक डिवाइस। A device may be multiple channel at the same time. For example, if a cell phone is connected with the internet, it uses a data channel 3G 4G LTE for using the internet service and voice channel for calling purpose. अब आपने ये रिमेनिंग जो इसके पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह से लर्न करने हैं। थैंक यू।